जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसका हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का क्वेश्चन प्रारंभ किया था। हम लोगों ने इससे पहले इसका अध्याय 1 देख लिया है। उसी कड़ी में यह अगला अध्याय क्या है 2 और टॉपिक का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा का गठन या निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान सभा बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन आई थी। क्या आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के ही सिफारिश पर संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। इसके 3 मेंबर थे, 3 सदस्यीय मेंबर कमेटी थी। पहले का नाम हो जाता है सर स्टोफर्ड क्रिप्स। पहले का नाम क्या था? सर स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरे का नाम था सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके जो कैबिनेट मिशन आया था ये 3 सदस्यीय थी। पहला थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर। इसलिए इसको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहले कहा था कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो एक पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जो 1924 में, कब? 1924 में संविधान सभा के लिए प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 3 ही मूल मंत्र होता है। हमने पहले ही बताया है कि पहला को आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरा उसका आपने प्रीवियस ईयर बनाना है कि नहीं बनाया है, ये भी बहुत मायने रखता है। और तीसरा, आपने भले आप कंसेप्ट कितना भी क्लियर कर ले, थ्योरी कितना भी पढ़ लिए, एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ डाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद ही दूर होते हैं। तो आप पढ़ाई कहीं से कीजिए, हमारे साथ आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1929 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसका? तो संविधान सभा का गठन किया जाए। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे देश के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री हुए। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब किया गया था? तो 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसके द्वारा किया गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 यानी 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? उस समय युद्धोपरांत क्या चल रहा है? उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। ठीक है, कौन सा युद्ध चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। 1942 में योजना आई थी। उस योजना का नाम क्या है? तो क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना ने कहा कि अभी जो विश्व युद्ध चल रहा है इसमें भारतीय हमारा सहयोग करें। युद्ध जैसे ही समाप्त होगा उनको अपना संविधान बनाने की छूट दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी
किस आधार पर गठन किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन जो 1946 यानी कैबिनेट मिशन जिसका गठन जुलाई 1946 में होता, यही उसका क्या रहा था? आधार था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार? कि जो कैबिनेट मिशन योजना आया था इसी के आधार पर जुलाई 1946 में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। माने कहाँ के अधिवेशन में? तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कुल कितने सदस्य? तो 389। कितने हो जाएगा? 389। ठीक है, 389 में जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से रखे गए थे, 93 प्रतिनिधि थे देशी रियासत से और 4 प्रतिनिधि कहाँ से थे? ये मिशन कमिश्नरी क्षेत्र से थे। इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 3 2 5 4 9 9 9 18 यानी 2 2 1 3 389। जो कुल कितने 389 सदस्य थे जिनका चुनाव कहाँ से? जिसमें थे 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से, 93 प्रतिनिधि देशी रियासत से और 4 प्रतिनिधि कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? तो कांग्रेस की तरफ से 208, मुस्लिम लीग की तरफ से 73 और अन्य दल से यानी जो अन्य दल या फिर जो स्वतंत्र रूप से यानी जिसको निर्दलीय कह सकते हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से 208, मुस्लिम लीग की तरफ से 73 और अन्य की तरफ से 15। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई थी? तो 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अब कब हो रहा है? जब पुनर्गठित यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उसके बाद पूछ रहा है। तो अब हो गए थे 70, पहले कितने थे? 93। लेकिन पुनर्गठन के बाद कितना हो गया? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तब हो गए थे 229 और स्टार्टिंग में कितने थे? 292। 292 से कितना हो गया? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितना हो जाता है? 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसके द्वारा किया गया? कि वह था प्रांतों के विधानसभा के द्वारा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? इसमें हैदराबाद के निजाम, यहाँ से कोई प्रतिनिधि हैदराबाद से भाग नहीं लिए थे। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। कब? बंटवारे से पहले, और बंटवारे के बाद कहाँ से होता है इनका? बॉम्बे से। कहाँ से हो जाएगा? फिर हो जाएगा बॉम्बे से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्यों बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसका हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। किसके द्वारा चुनी गई थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी उसी आधार को अपनाकर चुना गया था।
भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके द्वारा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? कब हुआ था? तो 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसकी पहली बैठक हुई है, तो इसीलिए इसका स्थापना भी क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन होता है दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उस समय सबसे वरिष्ठ कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और उन्हीं को क्या किया गया? इसकी अध्यक्षता करने का जिम्मा सौंपा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा होगा 11 दिसंबर को और तीसरा हो जाएगा 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को क्या करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अस्थायी। ठीक, अस्थायी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगर जब यही पूछे अस्थायी, अस्थायी किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अस्थायी पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। अस्थायी कहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव, यानी VN राव। शॉर्टकट इनका नाम हो जाता है VN राव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H.H. वैग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। कब गठन हुआ इसका? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अम्बेडकर जी। और इनमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? इसके अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? तो 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? किस आधार पर लिए जा रहे थे? तो ये होता था सहमति और समायोजन आधार। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान सभा की संघ अगर जहां बात आ जाए संघ का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया?
सॉरी किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। पहले इसको पेश किया गया 13 दिसंबर को, और ये पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया, कि हमारा भारत का जो झंडा है इसका प्रारूप ऐसा होगा, इसको कब स्वीकारा गया, 3 जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, कब एक्सेप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रगान को पूछे तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, किस दिन, तो 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 15 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, आखिरी बार किसको मिली, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर, जब संविधान तैयार हो गया उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, इसमें कुल 284 लोग साइन किए, जबकि करना कितने था, 299। 299 में कितने लोग, 284 लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। कुछ लोगों की उस समय क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अभी करंट में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 12, 8 के जवाब कितने हो गए, 12 अनुसूची और 22 भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्व हुआ, कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, ये हुआ था 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा। हमने ये प्रारंभ में ही बताया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ यहीं थे और इन्हीं को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, जो अस्थायी रूप से थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, कब रखा था, तो तीसरी में। कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपने संविधान का प्रारूप तैयार किया कि अब संविधान कैसा होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू क्या इसके सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 13 थी और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, 33। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखें। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत
अंतर्विरोधों का जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। किसके द्वारा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। क्या ये बिल्कुल सही है? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? कहाँ से? मद्रास से। अम्मू स्वामीनाथन। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के खाली स्थान के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर किसके थे अध्यक्ष? तो प्राकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इस प्रकार पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन है समाप्त होता है। अगला अध्याय 3 चालू करेंगे जिसमें संविधान की प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना आज चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस बुक से उसको कराया जाएगा। एक बार इस वीडियो देखने से पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद MCQ देखिए, तब पता चलेगा कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप क्योंकि आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, नोट्स बना लें, नोट्स को याद कर लें, जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने अपने थ्योरी से, अपने नोट से कितना कुछ याद कर पाया। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमसे बने रहें। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।